अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का ये जो महीना गुज़र रहा है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करनी चाहिए। ये बहुत बरकतों वाला महीना है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा तलावत करनी चाहिए, ज़िक्र करना चाहिए, नवाफ़िल अदा करने चाहिए। और आगे जो साथी इत्तिकाफ़ को बैठेंगे, जो अपनी कज़ा नमाज़ें हैं, फ़राइज़ जो कज़ा हो गए हैं, उनको अदा करने की कोशिश करें। ये जो हम कज़ा नमाज़ें अदा करते हैं, इनका कोई टाइम नहीं होता। आप किसी भी टाइम में अपनी कज़ा नमाज़ें अदा कर सकते हैं। हत्ता कि आप असर के टाइम भी अपनी कज़ा जो नमाज़ें हैं आपकी, उसको अदा कर सकते हैं। और इसका ऐसे भी नहीं है कि आप फ़जर के टाइम फ़जर की अदा वापस करें जो पीछे कज़ा हो गई हैं। जो मर्ज़ी आप फ़जर के टाइम इशा की अगर आप अदा करना चाहते हैं तो कर लें। आप इशा के टाइम फ़जर की जो है अदा करना चाहते हैं, जो कज़ा नमाज़ें हैं उनको पूरा करना चाहते हैं तो आप अदा कर सकते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन मेरे ख़्याल से इबादत होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आजकल लॉकडाउन है, सारे अपने अपने घरों में, तो कोशिश यही करें कि अपने जो पहले वाली नमाज़ें हमारी छूट गई हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है जी। नवाफ़िल को अदा करें। इसमें अगर रमज़ान मुबारक में हम नवाफ़िल अदा करते हैं तो फ़र्ज़ के बराबर उसका सवाब मिलता है। सुन्नत अदा करते हैं तो नवाफ़िल के बराबर उसका सवाब मिलता है। एक जो सवाब है उसको 700 गुना तक अल्लाह पाक बढ़ा देते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इबादत करनी चाहिए। एक दूसरे जो मुसलमान भाई हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद एक ज़रूरी बात जो आपसे मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि अपना रोज़ा जानबूझ के मत छोड़ें। अगर आपने अपना रोज़ा जानबूझ के छोड़ दिया, एक रोज़ा भी जानबूझ के छोड़ दिया, सारी ज़िंदगी आप रोज़ा रख लें, उस एक फ़र्ज़ रोज़ा जो आपने जानबूझ के छोड़ा है उसका अजर आप जो है पूरा नहीं कर सकते। अगर एक इंसान जानबूझ के एक रोज़ा छोड़ देता है, फिर सारी ज़िंदगी रोज़ा रखता है, फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ के फिर सारी ज़िंदगी रोज़ा रखता है, तो उस एक रोज़े का जितना अजर है वो सारी ज़िंदगी रोज़ा रखने के अजर के बराबर नहीं है। चूँकि एक रोज़ा जो फ़र्ज़ है उसका ज़्यादा अजर है। चूँकि हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नमाज के बदले मैंने जन्नत, रोज़े के बदले नमाज के बदले मैंने जो है जन्नत का वादा किया है, तिलावत के बदले मैंने जन्नत का वादा किया है, कुर्बानी के बदले मैंने जो है जन्नत का वादा किया है, हज के बदले जन्नत का वादा अल्लाह पाक ने फरमाया। लेकिन रोज़े के बदले अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसका अजर मैं खुद हूँ। तो ये बहुत बड़ा अजर है। जिसको दुनिया बनाने वाला मिल जाए, जन्नत जहन्नम के फैसले करने वाला मिल जाए, तो उसे और क्या चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इसका सवाब है। और इसका अजर फिर एक और हदीस का मफ़हूम है कि रोज़े का अजर मैं खुद हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रोज़े का अजर मैं खुद हूँ। तो ये देखें कितना है, इसको बिल्कुल ना छोड़ें। और फिर ये कोई आम महीना नहीं है। इस महीने में अल्लाह पाक ने जो है कुरान करीम को नाज़िल फरमाया। इसी महीने में जो है कुरान करीम मुकम्मल हुआ। और फिर कुरान करीम को सुनने की जो है कोशिश करें हम। ठीक है। और इस महीने में एक रात ऐसी है, रमज़ान मुबारक के महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अगर एक शख्स इशा की नमाज़ पढ़ता है, इशा की नमाज़ बाजमात पढ़ने के बाद ज़िक्र अस्कार करता है और फिर फजर तक अल्लाह की इबादत करता है, फिर फजर की नमाज़ बाजमात अदा करके वो सो जाता है, आराम करता है, तो उसे मुबारक हो। अल्लाह पाक ने उसे जो है 1000 महीने की इबादत करने का सवाब दे दिया। ठीक है। ये 1000 जो महीने, ये 83 साल और कुछ महीने बनते हैं। ठीक है ना। तो इतनी एक इंसान की उम्र नहीं होती। अगर इस एक रात को किसी ने पा लिया, लैलतुल कदर को, और उसमें इबादत कर ली, तो समझ लो कि उसकी सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हुए, सारी ज़िंदगी की इबादत उसकी लिख दी गई। एक हदीस मुझे याद आ रही है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर पे तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो आपने पहले दर्जे पे पाँव रखा तो आपने कहा आमीन। मिंबर के दूसरे दर्जे पे पाँव रखा तो आपने फरमाया आमीन। तीसरे दर्जे पे आपने पाँव रखा तो फरमाया आमीन।
तो सहाबा इस बारे में काफ़ी जो है वो फ़िक्रमंद हुए कि आज जो है आपने अपनी आदत से हट के कोई बात की। तो सहाबा सुन रहे थे, जब आपने खुतबा दे दिया तो बाद में सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लम आपने आज मामूल से हट के बात की, आमीन आमीन। तो फरमाया कि मेरे सहाबा, जब मैंने पहली दर्जे पे पाँव रखा तो जिब्रील अमीन आए, फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी बख्शिश न करवा सका। तो मैंने फरमाया आमीन। और जब दूसरे दर्जे पे मैंने पाँव रखा तो जिब्रील अमीन ने दुआ ये फरमाई कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को पाया, यानी अपने बूढ़े वालिदैन को उसने अपनी ज़िंदगी में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सका। तो मैंने कहा आमीन। और फिर जब मैंने तीसरे दर्जे पे पाँव रखा तो जिब्रील अमीन ने दुआ मांगी कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ना भेजे। तो मैंने फरमाया आमीन। तो बात यह है कि इसमें जो मैं मेन बात आपको समझाने जा रहा हूँ कि इसकी एक शिक ये है कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी मग़फ़िरत करवानी है। ये ज़िंदगी का कोई पता नहीं भाइयों कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आया है, अगला हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए। तो इसके लिए जो ताक रातें हैं आखिरी अशरे की, 21 होगी, 23 होगी, 25, 27, 29, ये वाली जो रातें हैं इन सब में जागना है। हमारे पाकिस्तान में आम रवाज हो गया कि 27 को ही जागना है। ये कोई पता नहीं 21वीं लैलतुल क़द्र है, 23वीं है, 25वीं है, 27वीं है या फिर 29वीं है। तो सारी ताक रातों को जागने की कोशिश करें। वैसे भी रात को हम लेट ही सोते हैं रमज़ान में, तो आजकल लॉकडाउन है, काम भी इतना नहीं है दिन को। तो ये ताक रातों में जागने की सारे कोशिश करें और उसमें अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इबादत करें। इसी नीयत से करें कि अल्लाह पाक हमें जो है 1000 महीने से ज़्यादा का जो है सवाब देंगे। तो इसमें जो है सारे साथी एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। जो ये मैंने बातें की हैं इस पे अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी। वस्सलाम।